प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर में हमारा जो पेपर है प्रोफेशनल एथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, इस सब्जेक्ट के सिलेबस को हम पूरा कर चुके हैं। आने वाले समय में अब इस सब्जेक्ट पर आपका पेपर होने वाला है। तो आपका जो पेपर है ए, बी और सी 3 पार्ट में आता है। आज हम ए पार्ट में जो कुछ क्वेश्चंस यूनिट वाइज हमारे बन सकते हैं उसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे और किस प्रकार से हमें इन टॉपिक्स पे हमें ध्यान देना है कि इन टॉपिक्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसके ऊपर हम आज से कुछ चर्चाएं करेंगे। चारों यूनिट की एक साथ लगभग चर्चा करने का प्रयास करेंगे हम धीरे धीरे। 2-2 नंबर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास में बन सकते हैं, जैसे मैं आपसे शुरुआत करूं, जो पिछले हम पेपरों के पैटर्न को देखते हुए बात कर रहे हैं कि अधिवक्ता किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाते समय भी बड़ी साथ में बताया था समय समय पर कि हम मीनिंग ऑफ एडवोकेट, मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ एडवोकेट, अधिवक्ता शब्द से क्या अभिप्राय है या अधिवक्ता हम किसे कहते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। तो आपकी जो स्कोरिंग है वो सबसे ज़्यादा इन 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पे है। अगर आप सटीक आंसर की ओर जाएंगे तो यहाँ आपको 2 में से 2 नंबर मिलने के भी पूरे चांस रहते हैं। तो आज हम सबसे पहले हम बात करें तो एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 2 क्लोज 1 क्लोज ए क्या कहता है, एडवोकेट किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करता है। और बड़ी सिंपल सी परिभाषा दी गई है कि अधिवक्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट हो। बिल्कुल क्या कह रहा है, एडवोकेट से हमारा क्या तात्पर्य होगा, अधिवक्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिवक्ता नामावली में दर्ज हो। यानी कि सिंपल सी बात याद रखनी है कि एडवोकेट का मतलब वो होगा जिसका नाम एडवोकेट एनरोलमेंट लिस्ट में नाम दर्ज हो चुका है। हमने एडवोकेट एनरोलमेंट प्रोसीजर के ऊपर पूरी चर्चा की है। यहाँ पर हम सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, सिर्फ 2 लाइन का आंसर है कि ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन जो एडवोकेट एनरोलमेंट लिस्ट बनती है, अधिवक्ता नामावली में जिसका नाम दर्ज हो जाएगा वह अधिवक्ता कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)A। किस अधिनियम का, याद रखना आप यहाँ पर, अधिवक्ता अधिनियम 1961, एडवोकेट एक्ट 1961। अब बात आती है साथ में इसी में कि ये जो नामावली है जिसकी हमने ऊपर चर्चा की है उसको कहाँ डिफाइन किया, नामावली से आपका क्या तात्पर्य है। तो नामावली से मतलब इसी एक्ट का सेक्शन 2K, एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन जो 2K है वो कहता है कि नामावली से तात्पर्य उस नामावली से है जो इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई और रखी गई अधिवक्ता नामावली से है। क्या, जो इस अधिनियम से अधीन तैयार की गई है और रखी गई है। यानी कि ऊपर जिनका नाम हमने बात की थी किसका, कि जिसका नाम एडवोकेट रोल लिस्ट में दर्ज हो जाएगा, तो दर्ज होने के बाद जो इस प्रकार से एक लिस्ट तैयार की गई है, ठीक है ना, और रखी गई है यानी कि आम जनता के लिए वो है, तो इसमें को हम नामावली कहेंगे। तो 2 क्वेश्चन की हमारे यहाँ पर बात हो गई कि अधिवक्ता से क्या तात्पर्य हो गया, नामावली से क्या तात्पर्य हो गया। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि अधिवक्ताओं के कितने वर्ग हैं। अधिवक्ताओं के प्रमुख रूप से 2 वर्गों में, इस एक्ट के अधीन 2 वर्गों में उसे विभक्त किया गया है। एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 16 क्लोज 1 क्या कहता है, अधिवक्ताओं के 2 वर्ग होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता। तो एक क्वेश्चन क्या बन गया कि अधिवक्ताओं के कितने वर्ग होंगे, अधिवक्ताओं के 2 वर्ग होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता। सेक्शन 16 क्लोज 2 क्या कहता है कि यदि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय की ये राय है कि कोई अधिवक्ता अपनी योग्यता, विधि व्यवसाय वर्ग में विधि व्यवसाय काल के अपने विशेष ज्ञान, अनुभव के आधार पर ऐसे सम्मान योग्य है
तो उसे उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता नाम दिया जाएगा। और अन्य अधिवक्ता से ऐसा नाम तात्पर्य है जो वरिष्ठ अधिवक्ता की नामावली में दर्ज नहीं है। यानी कि जिस अधिवक्ता का नाम उसकी अपनी योग्यता, उसके ज्ञान, अनुभव के आधार पर उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता नामावली में दर्ज कर दिया गया है, वह वरिष्ठ अधिवक्ता होगा। और जिसका नाम उसमें दर्ज नहीं है वह अदर एडवोकेट यानी कि अन्य अधिवक्ता की श्रेणी में आएगा। तो इस एक्ट की धारा 16 हमें कहती है कि अधिवक्ताओं के 2 वर्ग होंगे, एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एक अन्य अधिवक्ता। फिर एक प्रश्न बन सकता है कि एक अधिवक्ता की क्या योग्यताएं, यानी कि कौन व्यक्ति जो है जिस एडवोकेट के रूप में अपने आप को एनरोल्ड करा सकता है। तो एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 24 में बताया गया है योग्यताओं के बारे में कि जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो: भारत का नागरिक हो। अन्य देश का नागरिक तब नामावली में प्रविष्ट किया जा सकता है जब उस देश में भारत के नागरिक को विधि व्यवसाय करने की अनुमति हो। पहली योग्यता क्या हो गई? वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक नहीं होने पर क्या शर्त लगाई गई है? अगर भारत के व्यक्ति को उस देश में एज एन एडवोकेट एनरोल्ड किया जा सकता है तो उसे भारत में भी एनरोल्ड किया जा सकता है। दूसरी शर्त, उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तीसरी, उसने भारत राज्य क्षेत्र के किसी ऐसे विश्वविद्यालय से जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे रखी हो से विधि की उपाधि प्राप्त कर ली हो। और अन्य देश के विधि उपाधि धारक भी नामावली में प्रविष्ट हो सकेंगे, बशर्त है उसे बीसीआई ने मान्यता दे रखी हो। तो तीसरी शर्त क्या हो गई कि ऐसे विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट हो जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे रखी हो। अगर आप फॉरेन से भी आए हैं और उस फॉरेन की यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे रखी है तो वहाँ का डिग्री धारक भी क्या हो सकेगा? अपने आप को एनरोल्ड करवा सकेगा। फिर आगे की शर्त, वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करता हो जो इस अध्याय के अधीन राज्य विधिक परिषद द्वारा समय समय पर बनाई गई हो और उसने निर्धारित नामांकन फीस जमा करवा दी हो। यानी कि जो एनरोलमेंट के लिए फीस है वो फीस उसने दर्ज करा दी है, तो वह क्या हो सकेगा? एडवोकेट के रूप में एनरोल होने के लिए योग्य हो सकेगा। फिर एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि व्यक्ति अपने नामांकन के लिए आवेदन कहाँ करेगा? तो धारा 25 ये कहती है कि वह विहित प्रारूप में उस राज्य विधिक परिषद को आवेदन करेगा जिसके भीतर वह विधि व्यवसाय करना चाहता है। फिर नामांकन प्रमाण पत्र एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो नामांकन प्रमाण पत्र का उल्लेख सेक्शन 22 में किया गया है। एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 22 ये उपबंध करती है कि राज्य विधिक परिषद प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखी गई नामावली में दर्ज है विहित प्रारूप में नामांकन प्रमाण पत्र जारी करेगा। यानी कि जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा और आपका नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो आज की क्लास में हमने कुछ छोटे क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं उस पर चर्चा की। इसी क्रम में हम कल फिर आगे इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपके पेपर में किस प्रकार से इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। धन्यवाद।